नाउ कम टू अवर मेन टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ चिक कि चिक में किस तरह से डेवलपमेंट होती है, इसमें हमने ये डिस्कस करना है। तो पहले आ जाते हैं हम एग। द एग ऑफ द hen इज अ पॉलीलेसिकल टाइप। इन दिस टाइप ऑफ एग enormous quantity of yolk is present. It is released from the ovary as secondary oocyte with a diameter of about 3 centimeter. The protoplasm is restricted to a very small area called blaster disc or germinal disc towards the animal pole. तो पहले तो हमने एग का स्ट्रक्चर डिस्कस करा है इसके अंदर कि जो हैन का एग होता है वो पॉलीलेसिथल होता है। पॉलीलेसिथल क्या होता है कि उसमें ज़्यादा अमाउंट योग की होती है। ठीक है, योग क्या होती है? जो जर्दी होती है, जो सेंट्रल में येलो पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड योग। तो जो हैन का एग होता है उसके अंदर जो है इसकी क्वांटिटी क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। ह्यूमंस के अंदर जो है इसकी योग होता ही नहीं है या बिल्कुल ना होने के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन जो चिक्स वगैरह या बर्ड्स हैं ये, तो इनमें क्या होता है? योग बहुत ज़्यादा मौजूद होता है। इसके अलावा क्या बोला है इन्होंने कि जब ये ओवरी से रिलीज होता है, ठीक है, ओवरी से जब ये रिलीज होता है तो ये इन दी फॉर्म ऑफ सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। पीछे हमने अभी स्लाइड में यही डिस्कस किया था कि ओवरी से जब रिलीज होता है वो ओवम रिलीज नहीं होता, वो क्या रिलीज होता है? वो सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। फिर सेकेंडरी oocyte जब स्पर्म आता है तो जल्दी जल्दी से अपनी सेकेंड मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है और क्या बना देता है? ओवम बना देता है। ठीक है, फिर ओवम जब वो बन जाता है तो स्पर्म आता है, वो अपना न्यूक्लियस अंदर इंट्रोड्यूस कराता है। तो ओवम का न्यूक्लियस प्लस स्पर्म का न्यूक्लियस जब यूनाइट होते हैं तो क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन हो जाती है। फिर इस पे थर्ड पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट क्या है? द प्रोटोप्लाज्म इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ वेरी स्मॉल एरिया कॉल्ड ब्लास्टर डिस्क और जर्मिनल डिस्क टुवर्ड्स द एनिमल पोल। जो जो ऊपर में आपको जो सेंट्रल का ब्लैक पार्ट है उसके ऊपर जो टॉप मोस्ट पार्ट है जो थोड़ा सा डिस्क शेप का बना हुआ है, इसलिए हम कहते हैं ब्लास्टर डिस्क, या ये लिविंग पार्ट होता है। ठीक है, लिविंग स्ट्रक्चर होता है क्योंकि यहीं पे जो है पूरी ग्रोथ होनी है। ठीक है, और ये जो पोल है, ये पोल भी क्या कहलाता है? एनिमल पोल कहलाता है। अच्छा, थोड़ा सा और एग का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में। अभी हम पहले फर्टिलाइजेशन देख लेते हैं, फिर मैं आपको इसके बाद वाली स्लाइड में थोड़ा और डिटेल में जो है इसका स्ट्रक्चर एलेबोरेट करूंगी। नेक्स्ट कम टू द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इट इज़, अब तो आपको ये रिकॉल हो जाना चाहिए क्योंकि ये मैंने बहुत सारी मरतबा रिपीट किया है और मेरा रिपीट करने का मेन मकसद भी यही है कि आप लोगों को याद हो, क्योंकि ये इतनी बेसिक टर्म्स हैं, अगर यही नहीं पता होगा तो फ़ायदा नहीं है आपका। तो फर्टिलाइजेशन क्या होती है? प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद द ओवम टू फॉर्म अ सिंगल डिप्लॉयड सेल, द जाइगोट। याद होगा ऊपर पीछे स्लाइड में मैंने बताया था कि जाइगोट क्या होता है? 2n होता है, डिप्लॉयड होता है क्योंकि स्पर्म जो होता है वो हेप्लॉयड होता है n, और जो ओवम होता है, ओवम का जो न्यूक्लियस होता है वो भी n होता है, हेप्लॉयड होता है। जब n प्लस n मिलेगा तो क्या बना देगा? 2n, जिसे हम डिप्लॉयड भी कहते हैं। ठीक है, इन हैंड द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, दैट इज इट अकर इनसाइड द टर्मिनल पार्ट ऑफ ओविडक्ट। अच्छा, जो फर्टिलाइजेशन होती है वो हमारे पास टू टाइप्स की होती है, इंटरनल भी होती है और एक्सटर्नल भी होती है। लेकिन हैंड के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है वो इंटरनल होती है। इंटरनल मतलब बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है। जो ये फ्यूजन का अमल है, जो गैमीट्स मिलेंगे वो कहाँ हो रहा है? बॉडी के अंदर हो रहे हैं। कहाँ पे पार्ट में हो रहे हैं? ओविडक्ट में हो रहे हैं। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव हैंड के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर बताया उन्होंने कि ओविडक्ट जो है टर्मिनल पार्ट, मैं नेक्स्ट उसमें डायग्राम में ही बताऊंगी ओविडक्ट किस तरह की होती है। तो वहाँ पे क्या होती है? फर्टिलाइजेशन होती है। अच्छा, अब जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, जैसे कुछ एनिमल्स के अंदर क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी होती है। तो उसमें क्या होता है कि जो ओवम होता है, फीमेल की बॉडी से ओवम और बाहर आ जाता है और स्पर्म भी बाहर आ जाते हैं और वो बाहर यूनाइट होते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसी उसके लिए जो है आपको हमेशा मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, हमेशा आपको मीडियम चाहिए होता है। ये तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑलमोस्ट जो है वाटर के अंदर होती है। ठीक है, ये होती किन के अंदर है? एम्फीबियंस के अंदर हो जाती है, रेप्टाइल्स के अंदर हो जाती है। ठीक है, देन the secondary oocyte during the fertilization undergoes second maturation division to become a mature ovum। देखिए, अब आपको मेरी पुरानी वाली स्लाइड रिकॉल हो रही होगी कि सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइजेशन के दौरान ही, ठीक है, या उससे पहले क्या कर लेता है? जल्दी से अपनी सेकंड मैचुरेशन डिवीजन करता है, अपना सेकंड मियोसिस 2 वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट करता है और मैच्योर ओवम बन जाता है। उसके नतीजे में 2 पोलर बॉडीज जनरेट होती हैं, जिसका मैंने आपको बताया था कोई काम नहीं होता। वो दोनों पोलर बॉडीज क्या हो जाती है? डीजनरेट हो जाती हैं बाद में।
The fertilized ovum during the way through the oviduct is covered by albumin outside its vitelline membrane. जब ये ओवम जो है फर्टिलाइज ओवम जो है जब ये निकल रहा होता है ओविडक्ट से तो ये मेम्ब्रेन से कवर हो जाता है, ठीक है। पहले तो देखें बीच वाला पार्ट जो होता है येलो वाला वो योक कहलाता है, इसके सराउंडिंग का जो वाइट वाइट वाला पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, एल्ब्यूमिन कहलाता है, ठीक है। एल्ब्यूमिन कहलाता है। अब ये एल्ब्यूमिन के अराउंड में क्या मेम्ब्रेन्स जो है कवर कर लेता है, ठीक है। और जो योक के अराउंड जो मेम्ब्रेन होती है वो कहलाती है वेटलाइन मेम्ब्रेन। Outside the albumin, there are two shell membrane and hard porous proteinaceous calcareous shell. क्या होता है कि जो एल्ब्यूमिन वाला पार्ट है, वाइट वाला जो पार्ट है, उसके अराउंड में दो मेम्ब्रेन आ जाती हैं पतली पतली सी। जैसे आप जब अंडा छीलते होंगे तो एक तो हार्ड सा वाइट कलर का शेल होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, प्रोटीनेशियस होता है, ठीक है। जब शेल हटता है तो एक पतली सी ट्रांसपेरेंसी मेम्ब्रेन होती है, तो वो इन मेम्ब्रेन्स की बात करिए वो शेल मेम्ब्रेन कहलाती है। दिस फर्टिलाइज्ड एग इज लेड 24 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जब बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो गई, क्योंकि हमने क्या कहा कि हैंड के अंदर चिक के अंदर जो है फर्टिलाइजेशन क्या होती है, इंटरनल होती है। जब फर्टिलाइजेशन हो गई तो फर्टिलाइजेशन होने के 24 घंटे बाद जो है मुर्गी अंडा दे देती है, ठीक है। दिस फर्टिलाइज एग इज लेड 24 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये BCQs वगैरह के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन 24 आवर्स के बाद जो है चिक एग जो है आपके पास आ जाता है। फिर उसके बाद जो फर्दर प्रोसेस है जो हमने पढ़ना है आगे अभी क्लीवेज वगैरह का, वो सब कहाँ होता है, बॉडी के बाहर होता है, ठीक है। अच्छा मुझे अब आप लोग बताइए कि हैंड जो है वो किस स्टेज पे एग देती है, ठीक है, किस स्टेज पे देती है। मैंने पीछे स्लाइड में बताया था आपको, हमने पढ़ा था ना क्लीवेज होता है, क्लीवेज के बाद के स्टेजेस होते हैं, मोरुला होता है, ब्लास्टुला होता है, गैस्टुला होता है। तो कहाँ तक की जो डेवलपमेंट है वो बॉडी के अंदर होती है और कहाँ तक की डेवलपमेंट जो है बॉडी के बाहर होती है, किस स्टेज पे आके जो है हैंड एग देती है, बताइए। ब्लास्टुला, ठीक है। किस स्टेज पे, ब्लास्टुला के स्टेज में ही हमने पीछे पढ़ा था कि ब्लास्टुला के स्टेज पे आके जो है एग हैंड दे देती है। इसके बाद वाला जो सारा अमल होता है वो बॉडी के बाहर होता है। तो नेक्स्ट उसमें हम थोड़ा सा एग का स्ट्रक्चर डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे क्लीवेज को। तो आइए हम एग का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। जो हैंड का एग होता है वो क्या होता है, ओवल इन शेप होता है, ठीक है। सेंट्रल पार्ट जो होता है ये वाला, ये क्या कहलाता है, योक कहलाता है। और ये येलो कलर का होता है और सादा होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीलेसिकल। तभी हम एग ऑफ हैंड क्या कहलाते हैं, पॉलीलेसिकल कहते हैं, क्योंकि इसके पास लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ योक मौजूद होती है। फिर ये जो सारा सराउंडिंग का जो वाइट पोर्शन है, ये जो सारा है, ये क्या कहलाता है, एल्ब्यूमिन कहलाता है। अब थिक एल्ब्यूमिन, थिन एल्ब्यूमिन आप छोड़ दें, बस आप इतना याद रखें कि सारा जो है एल्ब्यूमिन कहलाता है। अच्छा, फिर हमने कहा था कि ओनली लिविंग पार्ट जो होता है या जो रिस्ट्रिक्टेड होता है टूवर्ड्स द टॉप पार्ट ऑफ द योक, ये क्या कहलाती है, जर्मिनल डिस्क कहलाती है। क्या कहलाती है, जर्मिनल डिस्क। जो सारी अभी हम क्लीवेज की कहानी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, जो एनिमल पूरा फॉर्म होगा, जो चिक बॉर्न होगा, वो यहीं पे पूरी जो ना फॉर्मेशन होगी। तो ये ओनली लिविंग पार्ट कहलाता है, जो प्रोटोप्लाज्म में कंसिस्ट होता है, ये क्या कहलाती है, जर्मिनल डिस्क कहलाती है। अच्छा, योक के अराउंड जो मेम्ब्रेन होती है ना, योक के अराउंड एक मेम्ब्रेन होती है जिससे कवर हुआ होता है, वो मेम्ब्रेन क्या कहलाती है, विटिलाइन मेम्ब्रेन कहलाती है। क्या कहलाती है, विटिलाइन मेम्ब्रेन कहलाती है। इसके बाद जो है अगर हम एग की बात करें या एल्ब्यूमिन की बात करें, तो ये एल्ब्यूमिन है। एल्ब्यूमिन के अराउंड में दो लेयर्स होती हैं, ठीक है। ये आपको दो लाइट ब्लू कलर की नज़र आ रही हैं, ये दोनों शेल मेम्ब्रेन्स कहलाती हैं। जो इनर वाली है वो इंटरनल शेल मेम्ब्रेन्स कहलाती है और जो आउटर वाली है वो एक्सटर्नल शेल मेम्ब्रेन कहलाती है। इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, शेल मेम्ब्रेन्स। जो मैंने आपको बताया था ना कि जब हम शेल तोड़ते हैं तो एक पतली सी ट्रांसपेरेंट सी लेयर होती है, वो शेल मेम्ब्रेन्स होती हैं। इसके अराउंड में फिर एक हार्ड सा कैल्केरियस सा पोरस सा स्ट्रक्चर होता है वाइट कलर का, ये क्या कहलाता है, एग शेल, ठीक है। ये क्या कहलाता है, एग शेल कहलाता है। अच्छा, ये जो होता है ये क्या है, ये जब ये रोटेट करता है तो ये ट्विस्टिंग फॉर्म करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, चैलेजा कहते हैं, ठीक है। फिर एक और बात हमने पढ़ी थी कि जो जहाँ पे जिस साइड पे ब्लास्टर डिस्क होती है या जर्मिनल डिस्क होती है, जहाँ पे फॉर्म होना है एनिमल ने, ये पार्ट क्या कहलाता है, एनिमल पोल कहलाता है। क्या कहलाता है, एनिमल पोल कहलाता है।
So this is all about the structure of egg. Now come to the reproductive structure of the hen. देखिए हैंड का जो स्ट्रक्चर होता है, अच्छा हमारे पास जो होते हैं फीमेल्स, ह्यूमन फीमेल्स के पास 2 पेयर्स ऑफ ओवरीज होती है, दोनों साइड पर होती है, राइट पे अलग लेफ्ट पे अलग। लेकिन जो हैन होती है उसके पास क्या होती है, एक ही होती है। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी को लाइटर वेट बनाना होता है, तो इनके पास ये यूरिलेटरल होती है। तो ये क्या आ गई, ओवरीज आ गई। ठीक है, ओवरीज से जो रिलीज होता है वो क्या रिलीज होता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। ओवरी से क्या रिलीज होता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। ठीक है, ये सेकेंडरी oocyte यहाँ पे अंदर आता जाएगा। अच्छा ये जो पूरी लेंथ ही क्या कहलाती है, इसके पार्ट्स को छोड़ देंगे, आपके काम का नहीं है, बस आप इतना याद रखें कि ये पूरी ओविडक्ट कहलाती है। ठीक है, ये हो गई ओवरीज और ये कहलाती है ओविडक्ट पूरी, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो अब ओवरी से क्या रिलीज हुआ, सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ, यहाँ पे ट्रेवल करेगा, यहीं पे कहीं पे स्पर्म आएगा, इनकी फर्टिलाइजेशन होगी ओविडक्ट में। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो है ओवम जो है, फर्टिलाइज्ड ओवम जो है यहाँ से मूव करता हुआ जाएगा, तो अपने रास्ते में ये एल्ब्यूमिन से कवर हो जाएगा। ठीक है, एल्ब्यूमिन इसके अराउंड में आ जाएगा। ये सारा अब जो ये जिस तरह से पूरा एग बना ना, उस तरह से सारे स्ट्रक्चर एक एक करके आते जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। फिर ये यहाँ से गुजरता हुआ जब जाएगा तो ये जो है ये क्या कहलाता है, शेल ग्लैंड कहलाता है। ठीक है, या तो फिर यूट्रस कहलाता है, यूट्रस या फिर शेल ग्लैंड। ठीक है, यहाँ पे जब ये आएगा ना तो यहाँ पे ये कवर हो जाएगा किससे, हार्ट से। ये जो वाइट कलर का कैल्शियम कार्बोनेट का जो शेल बना हुआ है, यहाँ पे इस स्ट्रक्चर पे आके ये कवर हो जाएगा शेल से। जब ये शेल से पूरा कवर हो जाएगा तो फिर ये यहाँ से वेजाइना से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से वेजाइना से बाहर आ जाएगा। किस स्टेज पे एग ले कर दिए हैं, ब्लास्टुला के स्टेज पे। ठीक है, कितने फर्टिलाइजेशन के कितने आवर्स बाद जो है एग हैन वो करती है, 24 आवर्स बाद। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन क्या होता है, जो टेम्परेचर प्रोवाइड करती है मदर हैन, या तो फिर आर्टिफिशियली अगर इंक्यूबेटर में वो टेम्परेचर प्रोवाइड करें एग को, तो दिस इज कम अंडर द इंक्यूबेशन। फर्दर प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट रिक्वायर्स द फर्टिलाइज्ड एग टू बी केप्ट एट 36 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड. This is done either by the mother hen or artificially in the incubator. At this temperature, the complete development of chick and finally its hatching takes place in 21 days. Incubation period में basically होता क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड में जब मुर्गी अंडा दे देती है उसके बाद उस अंडे को वो सेकती है, जैसे हम कहते हैं ना कि मुर्गी अंडे पे बैठती है या सेकती है, तो वो सेकना इज बेसिकली इंक्यूबेशन। ठीक है, वो वहाँ पे उसको वो टेम्परेचर प्रोवाइड कर रही होती है 36 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक का, कि उस टेम्परेचर में ताकि उसकी डेवलपमेंट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। और इट टेक्स ऑलमोस्ट 21 डेज। ठीक है, 21 दिन वो लेती है अपनी डेवलपमेंट कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद जो है वो चिक हैच आउट होकर जो है ना बाहर आ जाता है। और यही चीज़ जो है आप आर्टिफिशियली भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आर्टिफिशियली कैसे, इंक्यूबेटर्स होते हैं। ठीक है, उसमें आप जो है टेम्परेचर इतना आइडियल सेट कर देते हैं जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, और फिर उस तरह से आर्टिफिशियल आप उसको इन्वायरमेंट जो है आप प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लीवेज। इंक्यूबेशन टर्म पहले हमने पढ़ ली, लेकिन बेसिकली ये होता बाद में है। जैसे हमने पढ़ा है ना कि पहले जर्म्स गैमीट्स होते हैं, फिर हमारे पास फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, क्लीवेज होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद का स्टेप है क्लीवेज। क्लीवेज में सारी डिवीजन होती है जो मैं अभी आपको बताऊंगी, जिसमें मोरुला बनता है, ब्लास्टुला बनता है। ब्लास्टुला तक की डिवीजन कहाँ होती है, बॉडी के अंदर होती है, डेवलपमेंट बॉडी के अंदर होती है। इसके बाद जो गैस्ट्रुला है और जो आगे सारे ऑर्गन्स वगैरह बनते हैं, ये सब बॉडी के बाहर होता है। ठीक है, और इसी में फिर हमारे पास इंक्यूबेशन पीरियड भी आ जाता है। नाउ कम टू द क्लीवेज। व्हाट इज क्लीवेज? क्लीवेज इज बेसिकली अ डिवीजन। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ सेल, इट इज अ सेल डिवीजन, इट इज अ सीरीज ऑफ रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन दैट टेक्स प्लेस इन द फर्टिलाइज्ड ओवम। भाई ये सीरीज होती है जिसमें माइटोसिस हो रहा होता है, रिपीटेड मतलब एक बार नहीं हो रहा, बार बार इसमें माइटोटिक डिवीजन होती रहती है और सेल अपना साइज इंक्रीज करते रहते हैं, उनके नंबर जो है वो बढ़ते रहते हैं और माइटोसिस का अमल चलता रहता है। ये फर्टिलाइज्ड ओवम में होता है। The cleavage in bird is restricted to a blasted disc lying on the top of the yolk towards the animal pole of zygote. This type of cleavage is called a discoidal cleavage. भाई discoidal cleavage क्या होता है? What is a discoidal cleavage? अगर आप पीछे बैक पे जाएं, रिकॉल करें थोड़ा, तो एग का स्ट्रक्चर आपको याद होगा कि एग होता है, उसके ऊपर हमने कहा था कि ब्लास्टेड डिस्क होती है या जर्मिनल डिस्क होती है, जो हमने कहा था लिविंग प्रोटोप्लाज्मिक एक होता है।
जिसे हम कहते हैं जर्मिनल डिस्क। तो जो बर्ड्स के अंदर जो इनके अंदर क्लीवेज होता है वो डिस्कॉइडल होता है, मतलब जो जब ये कट हो रहा होता है, ठीक है, जब ये डिवीजन हो रही होती है तो वो सिर्फ जो है उस ब्लास्टेड डिस्क की हद तक ही होती है, जो उसके नीचे इतनी बड़ी योक होती है वो उसको डिवाइड नहीं करता। तो ऐसा क्लीवेज जिसमें क्लीवेज सिर्फ रिस्ट्रिक्ट हो ऊपर डिस्क तक और योक की हाफ को डिवाइड ना करे, इस तरह के क्लीवेज को हम कहते हैं डिस्कॉइडल क्लीवेज। It does not it does not divide the yolk half of the ovum. वो yolk half को divide नहीं करता। In fish, reptiles and birds, the cleavage is meroplastic type or incomplete. It does not divide the germinal disc completely, but not the whole egg. अच्छा, इसके बाद जो fish, reptiles और birds में cleavage होता है उसका एक और नाम भी हम देते हैं कि meroplastic या फिर incomplete। क्यों? क्योंकि ये भी सिर्फ germinal disc को divide करे, ये पूरे egg को divide, पूरे whole egg को divide नहीं करता इस तरह से, इसलिए इस तरह के cleavage को हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट क्लीवेज कहते हैं या फिर मीरोब्लास्टिक। अब आप डिस्कस करेंगे कि किस तरह से क्लीवेज होता है। द फर्स्ट टू क्लीवेज अगर एट राइट एंगल टू ईच अदर इन अ वर्टिकल प्लेन वन आफ्टर द अदर। जो पहले दो क्लीवेज होते हैं वो वर्टिकल प्लेन में होते हैं और वो एक दूसरे के राइट एंगल के ऊपर होते हैं, ठीक है, पहला होगा वो उसके दूसरा 90 डिग्री के ऊपर होगा। ये दोनों क्लीवेज फर्स्ट टू क्लीवेज कहलाते हैं और वर्टिकल प्लेन में होते हैं। अब आता है तीसरा क्लीवेज। द थर्ड क्लीवेज अकर्स in the horizontal plane parallel to the surface and as a result of 8 blastomeres are formed। जो तीसरा क्लीवेज होगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, ठीक है, पहले वाले दो वर्टिकल डायरेक्शन में थे, तीसरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। जब तीसरा क्लीवेज होगा तो इसके नतीजे में 8 सेल्स फॉर्म हो जाएंगे। 8 सेल स्ट्रक्चर, जो 8 सेल्स फॉर्म हो रहे हैं इनको हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स। उन सेल को हमने एक नाम दे दिया मखसूस, उसको हमने कह दिया ब्लास्टोमियर्स। The rest of the cleavage are irregular and completely delimited cells are formed all over the germinal disc, which is termed as blastoderm। इसके बाद के जो क्लीवेज है वो इरेगुलर क्लीवेज होते हैं, ठीक है, मतलब जैसे जो ये जो क्लीवेज थे पहले वाले एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहे थे, लेकिन अब जो क्लीवेज होंगे वो इरेगुलर क्लीवेज होंगे, कहीं से भी कुछ भी डिवाइड होता रहेगा और इसके नतीजे में बहुत सारे जर्मिनल डिस्क के ऊपर सेल्स का गुच्छा फॉर्म हो जाएगा, जिससे हम पूरे को क्या कहते हैं, ब्लास्टोडर्म। द आउटकम ऑफ क्लीवेज कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक लोकलाइजेशन हेल्प्स सीज द डेवलपमेंटल फेट ऑफ ईच सेल डिसेंडेंट, ठीक है, इसके बाद इनकी लोकलाइजेशन होगी, इनकी पूरी अरेंजमेंट होगी जो हम फर्दर स्लाइड में पढ़ेंगे। तो क्लीवेज में क्या था कि व्हाट इज क्लीवेज, क्लीवेज में सेल डिवीजन हुई, पहले दो क्लीवेज राइट एंगल पे हुए, थर्ड क्लीवेज क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल पे हुआ और उसके बाद की क्लीवेज क्या हुए, इरेगुलर फॉर्म हुए। फर्दर स्लाइड में हम देखेंगे कि किस तरह से क्लीवेज के बाद कौन कौन सी सेलुलर स्टेज फॉर्म होती है। तो सबसे पहली स्टेज हमारे पास आती है मॉर्यूला। एज अ कंसिक्वेंस ऑफ क्लीवेज द एम्ब्रियो बिकम्स अ राउंडेड मास ऑफ क्लोजली पैक्ड ब्लास्टोमेयर्स व्हिच रिसेंबल्स अ मलबेरी एंड देयरफॉर इज कॉल्ड मॉर्यूला। इट इज वेरी शॉर्ट लिव्ड स्टेज टू चेंज इनटू नेक्स्ट स्टेज कॉल्ड ब्लास्टुला। जो सेल डिवीजन हुए, जो ब्लास्टोमेयर्स फॉर्म हुए, तो उसमें कॉम्पैक्ट सी एक सेलुलर बॉल फॉर्म हो जाती है जिसे हम कहते हैं मॉर्यूला। मॉर्यूला हमने नाम इसीलिए दिया हुआ है, इन्होंने जो नाम दिया है वो इस बेसिस पे दिया है कि मलबेरी जो होती है उसकी सरफेस कैसी होती है, जो सेल्स होते हैं ना, जब हम ऊपर से इनको देखते हैं तो वो भी इस तरह की मलबेरी सरफेस नजर आता है मॉर्यूला स्टेज में, तभी हमने इसको क्या नाम दिया, मॉर्यूला का नाम दिया है। और मॉर्यूला जो स्टेज है वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, उसके बाद फौरन ही दूसरा स्टेज आ जाता है ब्लास्टुला। Now come to the blastula. It is the embryonic stage which contains a fluid-filled cavity, the segmentation cavity or the blastocele. In chick, it appears when the blastodermal cell is split into two layers, the upper of epiblast and the lower layer called hypoblast. In between these layers, blastocele appears. The marginal cells of blastoderm lie and unseparated from the yolk and form a zone of junction or area opaca. While the central region is termed as area parasita, the egg is laid almost at this stage। देखिए ब्लास्टुला बहुत सिंपल सा है, अगर आपको डिफरेंशिएटिंग पॉइंट रखने हैं तो इसलिए कोई मुश्किल बात नहीं है। मॉर्यूला में आपने याद रखना है कॉम्पैक्ट सेल की बॉल होती है जो कि मलबेरी की तरह होती है, और ब्लास्टुला कैसी होती है जिसमें ब्लास्टोसील कैविटी आ जाए, ठीक है, ये बात आपको जरूर याद रखनी है। ब्लास्टुला में क्या हो जाती है, ब्लास्टोसील कैविटी हो जाती है। जो ऊपर सारे सेल बने थे अब वो सेल थोड़े लोकलाइज होंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, दो लेयर बना देंगे सेल की, एक ऊपर वाली लेयर बना देंगे जिसे हम कहेंगे एपीब्लास्ट, एक नीचे वाली लेयर बना देंगे जिसे हम कहेंगे हाइपोब्लास्ट। इनके दरमियान में एक स्पेस फॉर्म हो जाएगी, एक कैविटी फॉर्म हो जाएगी, उस कैविटी को हम कहते हैं ब्लास्टोसील कैविटी, जिसकी वजह से इस स्टेज का नाम है ब्लास्टुला, ठीक है। अब जो नीचे वाली लेयर है हाइपोब्लास्ट, उसके कुछ सेल जो है वो योक से
कनेक्टेड होंगे, जुड़े हुए होंगे, उसे हम कहते हैं एरिया ओपेका। जो सेंट्रल वाले होते हैं वो अलग होने लग जाते हैं योग से, तो उसे हम कहते हैं एरिया पेलोसेटा। ये मैं अभी आपको डायग्राम में बताऊंगी तो आपको ये सारा रिकॉल हो जाएगा इंशाल्लाह, तो इसमें आपको और अच्छे से जो है ये स्टेजेस याद हो जाएंगी। तो ब्लास्टुला में सिंपल आपने क्या याद रखना है कि ब्लास्टोसील कैविटी हो जाएगी और लेयर डिफरेंशिएट हो जाएंगी इनटू एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। और जो एग हैन देती है वो किस स्टेज पे देती है? ब्लास्टुला स्टेज पे। ये बात तो आपने बस खोल के पी जानी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, लेकिन स्टिल अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप दिए हुए इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे हमसे राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। Don't forget to subscribe, like, share and comment on our YouTube channel Alpine Academy. Thank you.